अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर्स हैं या थ्री मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे कि पहला फर्स्ट मॉडल यानी सैंडविच मॉडल किसने प्रपोज किया था और उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और उसके बाद जो ना हम ये डिस्कस करेंगे कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रपोज किया है। और लास्ट में हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। हम इस लेक्चर में ये तीन मॉडल हैं, इन तीनों के स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन से पहले अगर हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा जान लें तो बेटर होगा। व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन? एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो सेल को उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। एक बाउंड्री समझ लो, ठीक है, एक बाउंड्री समझ लो, इन्वायरमेंट से सेपरेट करने वाली एक बाउंड्री है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देखें तो इसकी जो लंबाई या स्ट्रक्चर कितनी, थिकनेस कितनी होती है, 7.5 से 8 नैनोमीटर थिक होती है। और ये जो ना इस सेल मेम्ब्रेन को नाम जो ना किसने इंट्रोड्यूस करवाया? सी नेगली और सी कैमर ने 1855 में इंट्रोड्यूस करवाया। और इसे प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। और ये किसने दिया? जे क्यू पेलोव इन 1931 में उसने ये जो ना प्लाज्मा लीमा का नाम दिया। सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली ये एक फ्लेक्सिबल है और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इससे इजीली गुजर सकते हैं। हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो ना ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और ये क्या है, इनसाइड द सेल है, यानी ये इन्वायरमेंट है। और ये जो ना इंट्रासेलुलर यानी सेल का इनर साइड है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री के तौर पर काम कर रहा है, जो सेल के मटेरियल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, ये जो सामने ये जो बॉल लाइक ये ग्लोबुलर ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं ऑरेंज कलर के, ये क्या होते हैं? लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड बाइलेयर है। एक ये है और दूसरा ये है। और इसके साथ ये जो ये नज़र आ रहा है आपको, ये चैनल प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और ये जो ये भी चैनल प्रोटीन है। और चैनल प्रोटीन मॉलिक्यूल जो ना ये भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट चेंज या प्रोटीन मॉलिक्यूल है, हम इन्हें भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, नाम क्या है इनका, और ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, किस मॉडल में ये इंट्रोड्यूस हुए हैं, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इसमें। इस इमेज में जो ना उस इमेज की बनिस्बत इस यहाँ जो ना क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो ये देख रहे हैं, ये जो ये है, ये क्या है? फास्फोलिपिड की लेयर है, ठीक है, ये नीचे वाले भी। और फास्फोलिपिड के दरमियान में छोटे छोटे सेल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ये मौजूद हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ये प्रोटीन्स हैं। और ये जो ना ऊपर ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स एक अपर कोट के तौर पर काम करता है, ठीक है। और ये जो ये देखो, ये एक फाइबर नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? साइटोस्केलेटन है। और इन्हें हम इंटीग्रल प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये जो प्रोटीन नज़र आ रहे हैं आपको, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एक्चुअली जो मेम्ब्रेन होता है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल होता है और साथ जिसके प्रोटीन अटैच होती है। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो ना फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की एग्जांपल हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट जो मेम्ब्रेन मॉडल है वो यही है, ठीक है। मोस्टली जो लोग डिस्कस करते हैं वो इन्हीं को डिस्कस करते हैं। लेकिन जब सेल मेम्ब्रेन की हिस्ट्री की तरफ जाते हैं ना, तो फिर उन्हें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सैंडविच मॉडल को डिस्कस करते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या होता है? टू लिपिड बाइलेयर्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और उनके दरमियान में ये प्रोटीन दबे हुए होते हैं। और इनका जो सरफेस होता है, ठीक है, सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफिलिक, मतलब वो वाटर लविंग, वाटर को फेस करते हैं। और इंटीरियर्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग है। मतलब ये कि अगर हम चलो हम इसे आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहला मॉडल ये है कि डेनली और डेविसन मॉडल।
इन्होंने जो एक स्टडी किया कि वाटर सरफेस के ऊपर एक लिपिड का जो बाइलेयर, उन्होंने लिपिड के बाइलेयर को स्टडी किया वाटर की सरफेस के ऊपर। उन्होंने ये देखा कि ये जो ना इस तरह से एक्ट करता है कि इसके जो हेड्स हैं, क्योंकि फास्फोलिपिड के दो पोर्शन होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल, तो इसका जो हेड है वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। टेल एक दूसरे के साथ जो ना वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी इस इनवर्ड दोनों अंदर की तरफ होते हैं, और जो हेड होते हैं वो आउटसाइड यानी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, आउटवर्ड होते हैं। और ये जो लिपिड ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये वाटर के ऊपर ही रहता है। आपने देखा होगा ऑयल को आप वाटर के ऊपर डालो तो वो ऐसे तैरता रहेगा। इसी तरह से जो ना जो सरफेस टेंशन है इसका सरफेस टेंशन दूसरे सेल से क्या है, ज़्यादा है। और इन्होंने इसको किसका नाम दिया, सैंडविच मॉडल का। वैसे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दूं तो उन्होंने सैंडविच मॉडल का नाम क्यों दिया, एक्चुअली वो जो लिपिड मालिक्यूल थे, लिपिड बाइलेयर, वो उसके दरमियान सैंडविच हुए पड़े थे, ठीक है, वो उसके सेंटर में आ गए थे, ठीक है, सैंडविच की तरह का, ठीक है। तो बिल्कुल, तो उन्होंने जो ना सैंडविच मॉडल उन्होंने जब इंट्रोड्यूस करवाया तो उन्होंने सोचा कि इसकी जो लंबाई है लिपिड मॉलिक्यूल की, उन्होंने लंबाई उन्होंने थिकनेस उन्होंने क्या कही थी कि इनकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 6 नैनोमीटर। और उसके ऊपर उन्होंने जो प्रोटीन की बात की है वो कितनी की है, उन्होंने 1 नैनोमीटर। टोटल उन्होंने कहा था, अगर हम टोटल की बात करें, टोटल वो 8 है, लेकिन बाद में जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जरिए उन्होंने देखा तो उसकी जो थिकनेस थी वो 7.5 नैनोमीटर थी, जैसे कि आप पहले पढ़ भी चुके हैं। ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, प्रोटीन कोड है। ये अपर लेयर देखें, प्रोटीन कोड है, और सेंटर में क्या मौजूद है, ये लिपिड बाइलेयर मौजूद है। और इसके जो हेड होते हैं, ये वाला हेड पोर्शन है, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये हेड है, ठीक है। और ये जो सेंटर में नज़र आ रहे हैं ये क्या, टेल है। नेक्स्ट जो मॉडल है वो है रॉबर्टसन्स मॉडल। रॉबर्टसन मॉडल एक्चुअली जो ना 1965 में उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के ज़रिए जो ना मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा, तो उन्होंने कहा कि ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स या जो लिपिड बाइलेयर्स हैं, इनके दरमियान में कोई पोज या कोई स्पेसेस मौजूद नहीं होती। और उसके बाद उसने ये कहा था कि ये जो हैपोथीस है, एक्चुअली अगर हम रेलवे के ट्रैक की बात करें, जो रेलवे की पटरियाँ होती हैं, तो ये मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो उस पटरियों से क्या है, मिलता जुलता है, ठीक है। तो उसके उन्होंने ये कहा था कि ये जो आउटर साइड पे ये आपको क्या नज़र आ रहा है, प्रोटीन नज़र आ रहा है, और सेंटर में क्या मौजूद होता है, फास्फोलिपिड्स। और ये रेलवे के देखें, बिल्कुल रेलवे के एक पटरी की तरह ये क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि ये रेलवे का जो रेलवे की पटरी होती है, रेलवे रोड होती है, वो इस मेम्ब्रेन से क्या मिल जुलती है, यानी इनके स्ट्रक्चर सिमिलर है। तो ये जैसे देखें यहाँ, ये जो ना बात हो रही है स्ट्रक्चर की, कंपोजिशन की बात नहीं हो रही। ये ना समझे कि हाँ स्ट्रक्चर सेम है तो सब कुछ सेम है, जैसे यहाँ प्रोटीन है उधर प्रोटीन होगी, या उधर लिपिड है उधर लिपिड होगी, नहीं, वो सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर सेम है, यानी उनकी जो बनावट है वो सेम है, लेकिन कंपोजिशन डिफरेंट है, ठीक है। वो अलहदा चीज़ है, ये अलहदा चीज़ है, ठीक है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये जो ना ये सामने रेड कलर के आपको क्या नज़र आ रहे हैं, उनके लिपिड्स के हेड हैं। और वो लिपिड कौन सा होता है, फास्फोलिपिड होता है, ठीक है। वो फास्फोलिपिड के हेड होते हैं। और ये जो ना ये नज़र आ रही हैं आपको रॉड लाइक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ये उसके क्या होते हैं, टेल होते हैं। उसके बाद है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ये जो ना जे सिंगर और निकलसन ने जो ना इसे 1972 में इंट्रोड्यूस करवाया था। उनके मुताबिक ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो इस जो स्ट्रक्चर है इससे इजीली या तो इजीली यानी फ्रीली गुजर सकते हैं या लेस फ्रीली गुजर सकते हैं। अब वो किस तरह से, हम इसे भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। हमने कहा था कि ये जो लिपिड्स की मेम्ब्रेन होती हैं, लेयर होती हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये एक्सप्लेन करूं कि कैसे गुजर सकते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है इसके मुताबिक लिपिड जो ना एक्सटर्नल लेयर होती है। पहले हम पढ़ चुके थे कि प्रोटीन आउटर लेयर होती है, अब यहाँ कौन है, लिपिड एक्सटर्नल लेयर है। और उनके दरमियान में क्या मौजूद होते हैं, ये प्रोटीन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आउटर लेयर किसकी बनी हुई होती है, लिपिड की, ठीक है। और सेंटर में कौन दबे हुए होते हैं, वो कौन होते हैं, दबे हुए होते हैं, प्रोटीन दबे हुए होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि ये प्रोटीन इनके दरमियान में दबे हुए होते हैं।
अब चूंकि आउटर एक्सटर्नल एयर लेयर पे कौन मौजूद है, लिपिड मौजूद है, तो क्या लिपिड प्रोटीन मॉलिक्यूल को गुजरने देगा? नहीं। केमिस्ट्री में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब एक चीज, एक तरह की चीजें एक जैसी में हल हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा है कि लिपिड मॉलिक्यूल तो यहाँ से गुजर सकते हैं, लेकिन दूसरे आयंस, प्रोटीन्स, ग्लूकोज या जो कुछ भी है वो यहाँ से नहीं गुजर सकता। अब उसको गुजरने के लिए तो कोई रूट चाहिए। अब वो रूट कौन है? ये जो प्रोटीन्स होती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन्स का यही फंक्शन होता है, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स होती हैं वो मेडिएटेड के तौर पर काम करती हैं, यानी उसे ट्रांसपोर्ट, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो ना इस तरह से जो ना उनकी ट्रांसपोर्ट होती है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो ना एक वाइडली एक्सेप्टेड है, यानी एक बहुत ज़्यादा वसी जो ना ज़्यादा इसे एक्सेप्ट किया गया और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की गई है। और यहाँ एक आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। तो इसमें ये देखें कि छोटे छोटे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिन्हें कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, सॉरी। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं कि लिपिड के दरमियान खुद को क्या कर लेते हैं, उनकी अरेंजमेंट यानी उसके दरमियान में सब मैच्ड हो जाते हैं। इसी तरह से ये आपको ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो ये क्या है? फास्फोलिपिड है। एक्चुअली ये जो सारा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है फास्फोलिपिड है। तो मेम्ब्रेन के दरमियान में क्या मौजूद होते हैं? फास्फोलिपिड मौजूद होते हैं। एक्चुअली ये फास्फोलिपिड और प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो यही जो फास्फोलिपिड्स होते हैं इसके दो पोर्शन होते हैं, एक हेड पोर्शन होता है और दूसरा क्या होता है? टेल पोर्शन। जो हेड पोर्शन होता है वो क्या होता है? अपोजिट साइड पे होते हैं, यानी एक साइड जो ना वाटर को फेस कर रहा होता है और दूसरा सेल के अंदर होता है। लेकिन जो उसकी टेल्स हैं वो क्या होती हैं? वो जो ना हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर से बचने के लिए वो इनर साइड पे हैं। तो उसके बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये देखो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मिलने से है और ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिलने से है। इसी तरह से ये जो आपको इस साइड पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें ये जो ना उन्होंने फ्रीज स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब सेल मेम्ब्रेन की फ्रीज फ्रैक्चर जो ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ज़रिए उन्होंने जो मेम्ब्रेन के थे लेयर थे उन्हें सेपरेट किया। सेपरेट आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप जो ना हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।